अगर आपके पति कह दे तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये व्रत करना नहीं है, आपके पति रोक लगा दे और आप उनके बात को माने बिन व्रत करते हैं। शिव पुराण में कहते हैं, कहा गया है कि पति के आज्ञा के बिन अगर कोई पत्नी व्रत करती है, उपवास करती है, तो उसके पति का आयु कम हो जाता है। इसलिए आपको व्रत करना है तो अपने पति को कहिए कि हमें ये व्रत करना है। पति बोल दे कि हाँ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत कर सकते हैं। और पति के आदेश को लेकर के व्रत करते हैं तो पति का आयु बढ़ता है। पति अगर मना करें, आपने जबरदस्ती में किया, तो पति का आयु कम होता है। शिव पुराण में इस प्रकार वर्णन मिलता है। और उसके बाद में कहा, जो स्त्री, अब ध्यान से सुनिएगा माताएं, जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल नहीं चलती, पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं जो पति के आदेश के हर आदेश का पालन करें, लेकिन पति भी ऐसा हो कि जो आदेश करे उचित आदेश करे, जो धर्मोचित हो वो काम पति कराए, वो कार्य कराए तो पत्नी करे। यहाँ तो मैं निवेदन बस यही करना चाहूंगी कि पत्नी अगर पूजा पाठ में ध्यान देती है तो आपको भी साथ देना चाहिए, और पति अगर पूजा पाठ में ध्यान देते हैं तो आपको भी साथ देना चाहिए। पद्म पुराण में कहते हैं कि जो स्त्री पति के अनुकूल नहीं चलती, पति जो आदेश करे उसका पालन नहीं करती, और जो स्त्री सदा अपने पति को प्रसन्न नहीं रखती, ऐसा करने से आप अपने लिए नुकसान करते हैं। करना क्या चाहिए? पति को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, और पति भी पत्नी को प्रसन्न रखे, खुश रखे। और पत्नी को चाहिए पति के हर आदेश का पालन करे। ऐसा करने से पति के पुण्य के आधा हिस्सा पत्नी को प्राप्त होता है। इसलिए पति कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें साथ दीजिए। आपके पति मंदिर जाना चाहते हैं तो माला बना करके भगवान के लिए भेजिए। पुण्य काम में दोनों ही मिलकर के साथ में सहभाग बन करके आप कार्य करते हैं तो एक दूसरे का पुण्य प्राप्त होता है। प्यार से बोलो राधे।